हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लिनिकल नेस्ट पर। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे। तो हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस मेंटेनेंस इन बॉडी बॉडी फ्लूइड में हमारा एसिड बेस मेंटेन कैसे होता है। हम लोगों ने अभी तक देख लिया था कि बफर सिस्टम से कैसे होता है, पूरा खत्म कर दिया था। 3 बफर सिस्टम हमने खत्म किया था। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम हमने पढ़ लिया था, फॉस्फेट बफर सिस्टम हमने पढ़ लिया था, प्रोटीन बफर सिस्टम भी हमने पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना कि रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के थ्रू हमारा जो एसिड बेस मेंटेनेंस होता है बॉडी में वो कैसे होता है। ठीक, तो रेस्पिरेशन से आपको समझ में आता है, मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये लंग्स रिलेटेड है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो हमारा लंग्स होता है वो भी हेल्प करता है मेंटेन पीएच को मेंटेन करने के लिए। जो हमारा लंग्स होता है वो भी हेल्प करता है। अच्छा, अब ये लंग्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कैसे हेल्प करता है, इसको मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पीएच को कंट्रोल करता है वही एक ही कंपाउंड, उसका नाम है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के थ्रू पीएच कंट्रोल करता है ब्लड में। ठीक, जैसे अब होता क्या है कि जो CO2 होता है ब्लड में इंटर करता है। जैसे CO2 ब्लड में इंटर करेगा, ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो CO2 है, देखो लिखा हुआ है लंग्स रेगुलेट एसिड बैलेंस बाय कंट्रोलिंग फ्लो। CO2 को कंट्रोल करके ही हमारा लंग्स क्या करता है, एसिड बेस को क्या करता है, बैलेंस करता है। ठीक, अब CO2 जो होता है हमारे सबसे पहले क्या करेगा, ब्लड में इंटर करेगा। CO2 क्या करेगा, ब्लड में इंटर करेगा। CO2 जो होगा वो कहाँ इंटर करेगा, ब्लड में। ठीक, CO2 हमारे ब्लड में गया। ठीक, अब वो ब्लड में हमारा होता है वाटर, RBC। ये जो CO2 है ये वाटर के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। वाटर के साथ मिल करके ये CO2 कार्बोनिक एसिड बनेगा, जो कि हमने बफर सिस्टम में भी पढ़ा था कि अगर CO2 वाटर से मिल रहा है तो कार्बोनिक एसिड ही बनाता है। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला होता है CH2CO3। ठीक, फिर ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब ये कार्बोनिक एसिड फिर से टूटता है। अब ये कार्बोनिक एसिड हमारा फिर से टूटता है। ठीक, और ये कार्बोनिक एसिड जो है वो टूट करके बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस प्लस H प्लस बनाता है। क्या, बाइकार्बोनेट और H प्लस बनाता है। ठीक, ये हमारा रिएक्शन है कि जब CO2 ब्लड में एंटर किया तो वाटर के साथ मिला, कार्बोनिक एसिड बनाया। अब वो कार्बोनिक एसिड हमारा बाइकार्बोनेट और H प्लस में फिर से टूट गया। ठीक, अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा बाइकार्बोनिक एसिड होता है H2CO3 और जो हमारा ये CO2 होता है ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। किसमें, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों की जो कंसंट्रेशन वैल्यू है वो एक बराबर होती है। इक्विलिब्रियम में होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन जैसे ही हमारा CO2 है वो, अगर आप CO2 का पार्शियल प्रेशर देखोगे तो कितना होता है CO2 का पार्शियल प्रेशर। CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 40 to 45 mmHg। ठीक, 40 to 45 mmHg होता है। अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर, दो कंडीशन है हमारे पास, CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ा या घटा। अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ रहा है, जिससे पीएच हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब CO2 का पार्शियल प्रेशर घटा इसका मतलब ब्लड में CO2 का लेवल घट रहा है, जिससे पीएच का क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगा। अगर पीएच बढ़ेगा तो एसिडिक लेवल जो होगा वो बढ़ेगा, पीएच घटेगा तो बेस लेवल, सॉरी, हाँ, पीएच अगर बढ़ेगा तो एसिडिक लेवल बढ़ेगा, पीएच घटेगा तो एसिडिक लेवल बढ़ेगा, और पीएच बढ़ेगा तो एसिडिक लेवल का बेस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा।
एसिडिक लेवल क्या होगा, कम होगा। ये सब हमारा ब्लड में हो रहा है, ये कंडीशन है। ठीक, ये हमारा कंडीशन है कि ऐसे ऐसे हो सकता है कि पीएच कैसे हमारा ब्लड में एसिड बढ़ रहा है, कैसे हमारा ब्लड में बेस बढ़ रहा है। तो अगर पीएच हमारा कम हो रहा है तो एसिडिक लेवल ज़्यादा होगा, मतलब अगर CO2 ज़्यादा हो रहा है तो पीएच कम होगा तो एसिडिक लेवल बढ़ेगा, और CO2 कम हो रहा है तो पीएच बढ़ेगा तो बेस लेवल भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन आपका लिखा हुआ मिलेगा कि ये हमारा रिएक्शन है। ठीक, CO2 बढ़ेगा तो H+ बढ़ेगा, तो एसिडोसिस करना, H+ बढ़ने का मतलब हमारा क्या एसिडिक हो रहा है। CO2 घटेगा तो H+ घटेगा तो अल्कालोसिस हो सकता है। ठीक है ना, ये है। अब एक चीज़ और आती है कि होता क्या है, आप थ्योरी की नुमा सुनिए, थ्योरी से आप अच्छे से सुनेंगे तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। वैसे आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में एरोटा नाम की भी वसल एरोटा होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है। ठीक, होते कि नहीं होते, होते हैं। तो इनके वाल्स पर जो होता है सेंसर लगा होता है। सेंसर का मतलब, ताकि अगर उसका लेवल बढ़ रहा हो या घट रहा हो तो क्या करता है, डिटेक्ट करता है। जो सेंसर होता है वो डिटेक्ट करता है किसके लेवल को, CO2 के लेवल को। अगर CO2 का लेवल ब्लड में कम हुआ है तो क्या होगा, CO2 का लेवल अगर ब्लड में कम हुआ है तो बेसिसिटी या कट होगा, पीएच बढ़ जाएगा। लेकिन अगर CO2 का लेवल ब्लड में बढ़ गया है तो एसिडिक कंडीशन आ जाएगी और पीएच लेवल का हो जाएगा, उस समय घट जाएगा। तो सेंसर जो होता है इसी को डिटेक्ट करता है कि CO2 का लेवल ब्लड में बढ़ा है कि घटा है। ठीक, अगर CO2 अगर CO2 का लेवल घटा रहेगा तो जो जो रेस्पिरेशन का रेट रहेगा वो क्या कर देगा, सेंसर सेंसर किसको डिटेक्ट करेगा, ये जाएगा हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर्स के पास। रेस्पिरेटरी सेंटर्स का क्या, कौन से होते हैं, मॉन्स प्यू और मॉन्स होते हैं, नहीं पॉन्स होते हैं, और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा जो होते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं हमारे। तो ये वहाँ पर सिग्नल भेजेगा तो क्या कर देगा, रेस्पिरेशन रेट को स्लो कर देगा। स्लो कब करता है, जब हमारा CO2 का लेवल हमारे ब्लड में कम होता है। स्लो इसलिए करता है, अगर हम लोग स्लो रेस्पिरेशन स्लो कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो CO2 है वो बाहर कम निकलेगा, जिससे CO2 जो है ब्लड में, CO2 का जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए उससे क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर एसिडिक कंडीशन है तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा, तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगा तो ब्लड से CO2 बहुत जल्दी निकलेगा। ठीक, तो उससे भी हमारा पीएच क्या होगा, मेंटेन होगा। अगर रेस्पिरेशन रेट स्लो हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपो वेंटिलेशन, अगर रेस्पिरेशन रेट फास्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। क्वेश्चन बन सकता है कि हाइपो वेंटिलेशन की कंडीशन कब आएगी, तो हाइपो वेंटिलेशन की कंडीशन तब आएगी जब हमारे ब्लड में CO2 का लेवल कम होगा, यानी कि हमारा ब्लड जब बेसिक बेसिसिटी की तरफ जाएगा। और हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन तब आएगी जब हमारे ब्लड में एसिडिक लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, CO2 का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ गया है तो क्या होगा, हाइपो वेंटिलेशन कंडीशन है कि CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा। ये हमारा हो गया रेस्पायरेशन। और आप जानोगे कि रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो होती है, सिस्टम जो होता है, ये सेकंड लाइन डिफेंस है। एसिड बेस बैलेंस के मामले में सेकंड लाइन डिफेंस है। ठीक, नेक्स्ट हम अब रेस्पॉन्स टू एसिडोसिस कंडीशन में क्या रेस्पॉन्स होता है। अगर हमको एसिडोसिस अकर हो रहा है तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो होगा स्टिमुलेट होगा, हाइपर वेंटिलेशन अकर होगा। हमने बताया ना कि हाइपर वेंटिलेशन अकर होगा, जो CO2 होगा ज़्यादा बाहर निकलेगा तो एस्पिरस क्या होगा, हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा, जिससे पीएच जो होगा वो नॉर्मल तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अगर हमको अल्कालोसिस हो गया तो अल्कालोसिस कंडीशन में क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं वो डिप्रेस हो जाती हैं, मतलब स्लो हो जाती हैं। और हाइपो वेंटिलेशन अकर होता है, हाइपो वेंटिलेशन मतलब रेस्पिरेशन रेट हमारा स्लो हो जाता है। CO2 जो है वो हमारे ब्लड में रिटेन होने लगता है, जैसे एस्पिरस की जो कंडीशन है वो इंक्रीज हो जाएगी और पीएच जो होगा हमारा नॉर्मल आ जाएगा। ठीक, जितना होना चाहिए ब्लड का। और इस रेस्पिरेशन का जो फीचर ये है कि सेकंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म हमने बता दिया, और ये मिनट में वर्क करता है। और किडनी से बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। किडनी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है बट ये फास्ट है उससे। और ये मेडुला और पॉन्स से जो होता है हमारे ब्रेन में होता है, मेडुला एंड पॉन्स, इससे कंट्रोल होता है। एक पार्शियल करेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, कुछ ही करेक्शन कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट है रीनल मैकेनिज्म in acid base balance. Renal mechanism in acid base balance. Renal mechanism in
एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस में रीनल मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो आप समझ रहे होंगे कि रीनल का मतलब होता क्या है, किडनी। ठीक, किडनी भी एक मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म है, बट मोस्ट पावरफुल तो है लेकिन ये बहुत ही स्लोएस्ट मैकेनिज्म है, बहुत ही स्लो काम करता है। ठीक, इसका अगर आप देखोगे तो इसमें 3 प्रकार के हमारे आयन जो होते हैं वो वर्क करते हैं, सॉरी आयन नहीं मतलब जो किडनी होता है, और 3 रोल्स टू मेंटेन, 3 प्रकार के रोल्स के थ्रू ये क्या करता है हमारे बॉडी में एसिड बेस को क्या कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे वो देखें नीचे रोज लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, रिजर्व बाइकार्बोनेट एंड एक्सक्रीशन फॉर्मेशन है, लिखा हुआ है। ठीक, तो आप देखिए तो किडनी है, किडनी जो होती है तीन तीन रोल निभाता है हमारा, 3 तरीके का रोल होता है किडनी में। सबसे पहला होता है रिएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का रिएब्जॉर्प्शन होता है। फिर क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ एच प्लस आयन, एच प्लस आयन का एक्सक्रीशन भी हो सकता है किडनी में। और क्या हो सकता है, न्यू बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। वो 2 तरीके से, एक होता है फॉस्फेट बफर के थ्रू, एक अमोनिया बफर के थ्रू हमारा क्या होता है, बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो सकता है। आप देखिए यहाँ सामने पड़ा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट। आप देखिए किडनी के बारे में आप तो जानते ही होंगे, एनाटॉमी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप पढ़ के आए हैं, तो किडनी के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में आप जानते हो, उसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होगा। तो किडनी के अंदर आपको पता होगा कि होते हैं क्या, टिब्यूल्स, टिब्यूल्स होते हैं किडनी में, रिनल टिब्यूल्स, रिनल कैप्सूल। ठीक, ये सब होते हैं। जो रिनल टिब्यूल्स होता है, तो जो बाइकार्बोनेट आयन है वह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से तो फिल्टर कर जाता है, लेकिन जो पीसीटी का लेवल, अगर आप देखोगे पीसीटी, सॉरी पता है पीसी पीसीटी पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये जो होता है ये 85 टू 90% जो होता है वर्क करता है, 90% का करता है हमारा बाइकार्बोनेट, सॉरी ये एसिड बेस मेंटेनेंस में वर्क करता है। कौन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन बोले तो किडनी। ठीक, कितना वर्क करता है, 80 टू, सॉरी मतलब 90 टू 90, 85 टू 9, 85 टू 90% वर्क कर सकता है। ठीक, होता क्या है, सबसे पहला होता क्या है, देखो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से बाइकार्बोनेट हमारा आया किडनी के पीसीटी में है। पीसीटी के 2 पार्ट, आप पाइप जानते होंगे, पाइप, पाइप में एक होता है हमारा हॉलो पाइप है, तो ऊपर ऊपर उसका कवर होता है, नीचे पूरा हॉलो मतलब खाली होता है। उसी तरीके से हमारा पीसीटी का ट्यूब भी होता है। ठीक, पीसीटी के ट्यूब में उसके पीसीटी के साइड साइड में सेल्स के बीच में खाली होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। अगर हम उसके स्ट्रक्चर को बनाए तो आप देखेंगे कि ये रहा, हम उसको यहाँ पर हमने बना लिया उसका ल्यूमेन, और यहाँ पर हमने बना लिया उसका सेल। ठीक, अब ल्यूमेन फिल्टर्ड होकर जो बाइकार्बोनेट है वो ल्यूमेन में आएगा, HCO3 आयन जो है, पर राइटिंग गंदी है तो मैंने कुछ कर, तो पेन मेरे पास अभी नहीं है, मैं पेन ले लूंगा फिर राइटिंग मेरी और अच्छी होगी। ठीक है ना, HCO3। ठीक, हमारा बाइकार्बोनेट आया। ये बाइकार्बोनेट जो होता है, जो किडनी की सेल्स होती है, किडनी की सेल्स बहुत सारे सेल्स होते हैं किडनी में, ये क्या क्या रिलीज करती है, एच प्लस आयन, जो कि बाइकार्बोनेट, अब जो कि ल्यूमन में आता है। अब बाइकार्बोनेट जो होता है एच प्लस आयन के साथ मिल करके, आपको बताओ क्या बनता है, आप लोग को पता होगा, कमेंट में बताओ क्या बनता है। ठीक, कमेंट में सबका कमेंट करना चाहिए कि HCO3 प्लस बाइक प्लस एच प्लस मिल करके क्या बनाता है। तो कमेंट में बताना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बनाता है H2CO3 माइनस। अब इसका आपको नाम बताना है कमेंट में, H2CO3 का क्या नाम है। अब ये जो H2CO3 है,
ये फिर से दो पार्ट में टूटता है, एक H2O में, अरे यार लिखा नहीं सही रहा है, H2O में और प्लस CO2 में, H2O और CO2 में। ठीक, तो H2O तो हमारा कहाँ चला जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकला जाता है, लेकिन जो CO2 है वह इस ल्यूमेनल की लेयर को क्रॉस कर जाता है। बाइकार्बोनेट को क्रॉस नहीं कर सकता, इसीलिए ये इस प्रकार के रिएक्शन करने के बाद ये CO2 में कन्वर्ट होता है, फिर वो CO2 इसको क्रॉस करता है, फिर यहाँ पर वो जो CO2 है वो फिर से H2O के साथ मिलेगा, क्योंकि सेल्स के पास वाटर तो भरपूर रहता है, 90% वाटर ही रहता है, तो फिर से H2O के साथ मिलेगा, फिर वो क्या बना लेगा, हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब ये कार्बोनिक एसिड फिर हमारा टूटेगा, फिर टूटेगा, क्या बनाएगा, H प्लस और बाइकार्बोनेट। ठीक, H प्लस और बाइकार्बोनेट। अब ये जो बाइकार्बोनेट है ये हमारा चला जाता है ब्लड में, क्योंकि इसके बगल में ब्लड ही होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये फिर H प्लस हमारा बनाते हैं, फिर से हमारा कहाँ चला जाता है, ल्यूमेन में। ठीक, अब ये बाइकार्बोनेट हमारा कहाँ चला गया, ब्लड में चला गया ना, इसी को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट है। अब बाइकार्बोनेट क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक, समझ में आया कैसे हुआ, फिर से हमको समरी बोल देते हैं, आप तो अच्छे से देखिएगा। जैसे हमारा पीसीटी होता है, पीसीटी में दो पार्ट होते हैं, ट्यूब है तो ट्यूब में एक खाली स्पेस होगा जिसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं, एक सेल्स वाला स्पेस होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। एक एरिया होगा जहाँ पे कुछ सेल्स होंगे उसको सेल तो बोलेंगे। पीसीटी का सेल्स और पीसीटी का ल्यूमेन दो होते हैं। ल्यूमेन में क्या होता है कि बाइकार्बोनेट जो होता है वह ग्लोमेरुलस से फिल्टर्ड होकर के ल्यूमेन तक पहुंचता है, पीसीटी के। अब बाइकार्बोनेट ल्यूमेन की जो लेयर है ये बाइकार्बोनेट उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, बट इसको क्रॉस तो होना ही है, अगर ये क्रॉस नहीं होगा तो ब्लड में नहीं जाएगा, तो ब्लड में नहीं जाएगा तो पीएच जो हमारा होगा बॉडी का मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो बाइकार्बोनेट क्या करेगा, जो सेल्स H प्लस बनाती हैं, कौन सी सेल्स, पीसीटी की जो सेल्स हैं वो H प्लस सिक्रिएट करती हैं, तो H प्लस वो ल्यूमेन में सिक्रिएट करेंगे, तो ल्यूमेन में जो वही बाइकार्बोनेट जो है वही बाइकार्बोनेट हमारा ल्यूमेन में आएगा, वही H प्लस हमारा ल्यूमेन में आएगा, और बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिल करके ये क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड हमारा फिर से दो पार्ट में ब्रेक होगा, CO2 और H2O में, CO2 और H2O में। और ये H2O तो हमारा कहाँ चला गया, यूरिन के थ्रू बाहर चला गया, H2O कहाँ चला गया, यूरिन के थ्रू बाहर चला गया। H2O कहाँ चला गया, H2O हमारा बना था ना, ऐसे था ना, H2O तो हमारा चला गया यूरिन के थ्रू बाहर, लेकिन बचा क्या, CO2। CO2 हमारा कहाँ जाएगा, फिर से CO2 हमारा जाएगा अब इसके सेल के अंदर। अब सेल में अंदर CO2 होगा, CO2 हमारा किससे मिलेगा, H2O से मिलेगा, फिर क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, फिर कार्बोनिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस में, और बाइकार्बोनेट में। H प्लस हमारा किस में चला जाएगा, सेल्स में चला जाएगा, और बाइकार्बोनेट होगा कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, जिससे हमारा ब्लड में एसिड बेस बैलेंस में क्या करेगा, काम करेगा। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से होता है। हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि रीनल रिस्पॉन्स में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमने बाइकार्बोनेट पढ़ा, तो बाइकार्बोनेट में क्या लिखा, अकर्स मेनली इन पीसीटी और प्रिवेंट बाइकार्बोनेट लॉस इन यूरिन। यूरिन में बाइकार्बोनेट को लॉस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, कैसे करता है, हमने पढ़ चुका है कि कैसे बाइकार्बोनेट ब्लड में जाता है। धन्यवाद, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, थैंक यू।